कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से काले रंग के बच्चे के साथ। इसका नाम सैम है। सैम के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपने दादी दादा के साथ रहता है। लेकिन अब सिर्फ उसकी दादी ही बची है जो उसको बेपनाह प्यार करती है। सैम अक्सर उदास रहता है क्योंकि उसके दिल में अभी भी अपने मम्मी पापा की यादें बसी हुई है। लेकिन एक चीज थी जो सैम के चेहरे पर कभी कभी मुस्कुराहट लाती थी, वो था उसकी दादी का प्यार। सैम की दादी हमेशा कोशिश करती थी कि सैम के चेहरे पर फिर दोबारा खुशी आए। एक दिन सैम की दादी सोचती है कि क्यों ना सैम को एक छोटा सा पेट गिफ्ट किया जाए, और फिर वो सैम के लिए लाती है एक छोटा सा चूहे का बच्चा। चूहा मिलते ही सैम की दुनिया बदल जाती है, जैसे उसे एक नया दोस्त मिल गया हो। अब सैम उस छोटे चूहे के साथ खेलता है, उसी से बातें करता है और हर दिन के अंत में अपनी दादी को चूहे के कारनामे बताता है। लेकिन एक दिन जब सैम चूहे के साथ खेल रहा होता है, उसे एक अजीब सी औरत देख लेती है। उसकी आंखों में कुछ तो था, कुछ भूतिया, कुछ डरावना। सैम को पता नहीं था, लेकिन वो औरत एक जादूगरनी थी, एक बुरी विच। इसी बीच सैम की दादी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, लेकिन दादी चाहती थी कि सैम को उसका दुख महसूस न हो, इसलिए वो कहती है चलो सैम छोटी सी वॉक पर चलकर आते हैं, बाजार घूम कर आते हैं। बाजार में घूमते वक्त सैम को एक अजीब सी औरत मिलती है, और हाँ, आपने सही सोचा, ये वही विच है। वो सैम को एक चॉकलेट देती है और कहती है लो बेटा खा लो। लेकिन ये सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, इस चॉकलेट के अंदर उस जादूगरनी ने जादू किया था। विच सैम को हिप्नोटाइज कर रही थी, अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। तभी दूर से दादी की आवाज आती है, सैम चलो बेटा घर चलते हैं। दादी की आवाज सुनते ही सैम पर जो जादू हुआ वो टूट गया और तुरंत ही सैम वहाँ से भाग जाता है। रात को घर जाकर सैम अपनी दादी को सब कुछ बताता है, वो अजीब सी औरत, चॉकलेट और एक सांप जो कि उस औरत के पास था। सैम की बात सुनकर उसकी दादी का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो जाता है और वो कहती है बेटा जिसे तुमने देखा वो एक आम औरत नहीं थी, वो थी एक बुरी जादूगरनी, और वो तुम्हें अपने जादू में फंसाने के लिए टॉफी दे रही थी। ये कहकर दादी सैम को बचपन की एक कहानी सुनाने लगती है। दादी कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, हम दोनों हर जगह घूमते थे, मस्ती करते थे, मजे करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो बताती है कि एक दिन जब दोनों दोस्त घूम रहे थे तभी अचानक से उसकी दोस्त कहीं गायब हो गई। दादी घबरा गई और उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी दोस्त एक स्ट्रेंज लेडी से टॉफी ले रही है। वो लेडी एक विच थी। उस वक्त तो मेरी दोस्त ने टॉफी ले ली और मैं कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन अगले दिन जब दादी अपनी माँ के साथ बैठी थी तब उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसे वो आज तक नहीं भूल पाई है। उनकी दोस्त उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे कर एक मुर्गी में बदल गई। सैम की दादी कहती है कि मैं आज तक ये यकीन करती हूँ कि मेरी दोस्त को किसी बुरी जादूगरनी ने ही बदला था। इस घटना का असर दादी पर बहुत गहरा पड़ा। इस वजह से दादी सैम को वार्न करती है, बेटा याद रखना किसी अनजान इंसान से कभी भी कुछ मत लेना, और अगर तुम्हें कोई कुछ दे तो तुरंत मुझे बताना। और फिर सैम की दादी उसे एक और बड़ी बात बताती है, हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। सैम की दादी कहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका घर अब बुरी जादूगरनियों की नजर में आ चुका है। सैम और उसकी दादी अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनके घर से थोड़ा ही दूर एक 5 स्टार होटल था जहां सैम की दादी का भाई काम करता था, और वो होटल का कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो था होटल का हेड शेफ। और उस शेफ का होटल के मालिक से काफी अच्छा रिश्ता था, इसलिए उसने सैम और उसकी दादी के लिए होटल में एक खास कमरा अरेंज किया। होटल का मालिक एक बहुत अच्छा इंसान था। जैसे ही उसे पता चला कि सैम और उसकी दादी किसी मुसीबत में है, उन्होंने उन्हें कमरा दे दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में होटल का माहौल बदलने लगता है। होटल में अलग अलग जगह से काफी सारी फैशनेबल औरतें आने लगी, जो असल में औरतें नहीं विचेस थी। अब हमें कहानी में ये समझ में आता है कि विचेस यहाँ कोई सीक्रेट मीटिंग करने आई है। मीटिंग के बाद एक रॉयल डिनर भी प्लान हुआ, लेकिन डिनर में क्या होगा वो सिर्फ यही जानती है। विचेस होटल के मालिक से कहती है, आप तो सबको जानते ही हैं, हमें एक बड़ा हॉल चाहिए। होटल का मालिक उनकी बात मान जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि होटल में अब क्या बला घुस आई है। लेकिन विचेस का असली प्लान ये था कि होटल में जो भी बच्चे रुके हैं उन सभी को चॉकलेट देकर हिप्नोटाइज किया जाएगा, और फिर उन सभी मासूम बच्चों को पिग्स और चिकन्स में बदला जाएगा। पहले विचेस का प्लान होटल में ठहरे सिर्फ बदमाश बच्चों को टारगेट करना था, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि होटल में जितने भी बच्चे हैं सबको वो टारगेट बनाएगी। अब रात का समय है, सैम और उसकी दादी सो रहे हैं, लेकिन सैम के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। वो दादी से पूछता है कि दादी ये विचेस क्या होती है। सैम की दादी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बेटा विचेस की उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी होती है और उनके नाखून भयानक और गंदे होते हैं। उनके बाल इतने ज्यादा खराब होते हैं कि वो अपने सर पर हमेशा टोपी पहनती हैं। दादी की बात सुनने के बाद सैम के दिल में डर का तूफान मच गया, और उस डर को और भी ज्यादा गहरा बना देता है बाहर आया सचमुच का तूफान जो होटल के शीशों को हिला रहा था। अगली सुबह सैम बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो वो अपने पेट चूहे के साथ होटल के एक बड़े से हॉल में खेलने चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारी विचेस मीटिंग के लिए आ जाती है। सैम जैसे ही उन्हें देखता है उसका चेहरा फट से पीला पड़ जाता है। वो तुरंत ही किसी कोने में जाकर छुप जाता है। और अब स्टेज पर आ चुकी है
विचेस की लीडर, एक डरावनी और पावरफुल जादूगरनी, और उस लीडर विच के नाक में एक अलग सी खुशबू जाती है। वो कुछ देर के लिए रुक जाती है और कहती है, यहाँ तो कोई इंसानी बच्चा है, वो बोलती है। लेकिन उसे सैम कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अपनी विचेस को एक मैजिकल स्पेल दिखाने लगती है। वो कहती है, अगर तुम इस स्पेल को किसी चॉकलेट या फिर आइसक्रीम में डालोगे और कोई बच्चा उसे खा लेगा तो वो सीधा एक चिकन और पिग में बदल जाएगा। सभी विचेस इस स्पेल को देखकर तालियां बजाने लगती है। तभी दोबारा उस लीडर विच को सैम की स्मेल महसूस होती है। अब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल चुका है। वो कहती है कि यहाँ कोई है, उसे महसूस कर सकती हूँ। अब वो हॉल के हर एक कोने को सूंघने लगती है। पहले वो स्टेज के पास जाकर एक फनी सी शक्ल बनाकर स्टेज को घूरकर देखती है और फिर वो गुस्से में आकर स्टेज को उठाकर पटक देती है। लेकिन सैम उस स्टेज के नीचे नहीं था। अचानक उसकी नजर पड़ती है एक वेंटिलेटर डक्ट पर और उसमें वो देखती है कि सैम छुपा हुआ है। लीडर विच तुरंत ही उस तरफ बढ़ने लगती है ताकि सैम को पकड़ा जाए। लेकिन तभी एक नया बच्चा हॉल में घुस जाता है, एक हेल्दी मोटा गोल मटोल बच्चा, जिसे देखकर ये साफ पता लगता है कि उसे चॉकलेट और आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। विचेस उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत गेट को लॉक कर देती है। लीडर विच बोलती है, ये बच्चा परफेक्ट है, इसे हम अपना पहला शिकार बनाएंगे। सैम चुप है और छुपा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक नया बच्चा तुरंत ही फंस चुका है। विचेस अब अपने पहले टारगेट पर एक्शन लेती है। वो उस हेल्दी बच्चे को एक स्पेशल टॉफी देती है जिसमें मैजिक स्पेल मिला होता है और बच्चा खुशी खुशी टॉफी को खा लेता है। जैसे ही वो उस टॉफी को खाता है उसका शरीर सुकड़ने लगता है और वो बच्चा तुरंत ही एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। ये देखकर सभी विचेस डरने लगती है क्योंकि उन्हें चूहों से डर लगता है। अब सब विचेस मिलकर चूहे को हील के नीचे कुचलकर मारना चाहती है, लेकिन तभी सैम का चूहे की एंट्री होती है। वो छोटा चूहा जो कि एक बच्चा था, उसकी सैम का चूहा जान बचा लेता है और दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट, विच सैम को पकड़ लेती है और उसके कान के अंदर मैजिक स्पेल फूंक देती है और उसी पल सैम एक चूहे में बदल जाता है। अब तीनों चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ एक नई सच्चाई सामने आती है। सैम का जो पालतू चूहा है वो एक लड़की थी जिसे विच ने चूहे में बदल दिया। अब तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि बुरी जादूगरनी से बदला लेंगे। वो तुरंत सैम की दादी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ सच बताते हैं कि वो कैसे चूहे में बदल गए। ये सुनकर सैम की दादी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि इन विचेस को वो नहीं छोड़ेंगी, उन सब से बदला लेंगी। सैम अपनी दादी को एक चालाक प्लान बताता है। वो कहता है कि विचेस का कमरा हमारे कमरे के जस्ट नीचे है, मतलब कि हमारी बालकनी के जस्ट नीचे। अब सैम की दादी एक नया और डेंजरस प्लान बनाती है। वो सैम को एक कपड़े में लपेटकर उन विचेस के कमरे की बालकनी में छोड़ती है। प्लान ये था कि सैम जाकर उस मैजिकल स्पेल को चुराएगा जिससे वो सभी चूहे इंसान में बदल जाएंगे। सैम की दादी सैम को कपड़े में लपेटकर धीरे धीरे नीचे उतारती है। नीचे जाते वक्त सैम बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि अगर उसे विच ने पकड़ लिया तो उसे तुरंत मार देगी। लेकिन सैम सक्सेसफुली बालकनी में उतर जाता है और उस मैजिकल स्पेल वाले पोशन को चुपके से चुरा लेता है। लेकिन तभी बड़ी मुसीबत, विच की लीडर की नजर सैम पर पड़ जाती है। वो तुरंत ही सैम को और उस कपड़े को पकड़ लेती है और सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी सैम की दादी एक्टिंग करती है। वो कहती है कि वो स्वेटर बना रही थी और कपड़ा गलती से नीचे गिर गया। विच थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शक है। वो उस कपड़े को चेक करने की जिद करती है। तभी होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है और उसकी वजह से सैम की जान बच जाती है। सैम की दादी तुरंत सैम को और उन दोनों चूहों को मैजिक स्पेल में डालती है, लेकिन स्पेल काम नहीं करता क्योंकि ये स्पेल सिर्फ इंसानों को जानवर बनाता है, जानवरों को इंसान नहीं। अब एक सैम एक नया आइडिया देता है, एक उल्टा प्लान। वो कहता है कि अगर हम वापस इंसान नहीं बन सकते तो क्यों ना विचेस को भी अब चूहा बना दें। ये सुनते ही दादी के चेहरे पर एक किलर स्माइल आती है और वो तुरंत चली जाती है होटल के किचन में जहाँ विचेस के लिए शाही डिनर बन रहा होता है। सैम की दादी फाइनली अपने डेंजरस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली है। वो किचन में जाकर विचेस के डिनर में मैजिक पोशन मिला देती है, लेकिन तभी होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि क्या आपके कमरे में चूहे हैं? आपको चूहों को होटल में नहीं लाना चाहिए था। सैम की दादी तुरंत ही ताना मारती है कि अगर आपको कोई भी चूहा मिल जाए तो मैं तुरंत ही इस होटल को छोड़ दूंगी। मैनेजर तभी पूरे होटल को चेक करवाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो सैम की दादी गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारे होटल पर केस करूंगी। ये सुनकर मैनेजर घबरा जाता है और सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सभी विचेस वहाँ आती है और वो डिनर की टेबल पर बैठती है। जैसे वो डिनर खाना शुरू करती है सभी विचेस एक एक कर चूहे में बदलने लगती है। सीन काफी ज्यादा फनी और सेटिस्फाइंग हो जाता है। होटल के स्टाफ सभी चूहों को पकड़ने के लिए दौड़ते
जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इन सभी विचेस की जो लीडर है वो अभी तक बची हुई है। तभी सैम और वो दोनों चूहे मिलकर एक डेंजरस जंप लगाते हैं। वो मैजिक स्पेल को विच के मुंह में डाल देते हैं और विच की लीडर तुरंत ही एक अजीब दिखने वाले चूहे में बदल जाती है। सैम की दादी तुरंत ही उस छोटी मॉन्स्टर चूहे को पकड़ लेती है और अपनी बिल्ली से उस पर अटैक करती है। अब सभी विचेस का काम तमाम हो चुका है। सैम की दादी समझ जाती है कि विचेस का अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो होटल को छोड़ देती है। और अब सैम और वो लड़की और वो हेल्दी बच्चा तीनों परमानेंटली चूहे बन चुके हैं। वो दादी के साथ घर लौट जाते हैं और तीनों चूहे मजेदार जिंदगी को जीने लगते हैं। सैम की दादी भी उन तीनों चूहों से बहुत प्यार करती है। अब सैम और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा कभी इंसान नहीं बनेंगे। और यही होती है इस मूवी की फनी, इमोशनल और हैप्पी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।